आईएमएफ, फिंच, एस&पी ग्लोबल, वर्ल्ड बैंक, इसके अलावा दुनिया की तमाम क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां, तमाम वो एजेंसियां जो कि जीडीपी की प्रिडिक्शन करती हैं यानी कि भविष्यवाणी करती हैं, उन्होंने पिछले एक साल की अपनी सारी रिपोर्ट फाड़ दी है और आने वाले समय में जो रिपोर्ट वो बना रहे थे, भारत ने उन्हें भी बदलने पर आज मजबूर कर दिया है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? इसका कारण है अब से 15 मिनट पहले आई एक रिपोर्ट जिसने इतिहास के सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं। इतना ही नहीं, खुद भारत भी माथा पकड़े बैठा है कि हमारी ऐसी रफ्तार हुई तो हुई कैसे, और चीनियों का तो हाल ही मत पूछो। उनकी तो ऐसी लंका लग चुकी है क्योंकि एक तरफ जहां भारत राजधानी एक्सप्रेस बना पड़ा है तो वहीं वो पैसेंजर ट्रेन की तरह भी नहीं चल पा रहे, मालगाड़ी बनकर रह गए हैं। अगर आपको यकीन नहीं आता तो चलिए मैं आपको दो रिपोर्ट निकलकर सामने आई हैं, एक एक करके बता देता हूं। जैसे कि सबसे पहले यह रिपोर्ट देखिए, अब से कुछ ही मिनटों पहले रिपोर्ट जारी की गई है कि क्वार्टर 4 में यानी कि जनवरी, फरवरी और मार्च के महीने में भारत की जो जीडीपी ग्रोथ थी यानी कि अर्थव्यवस्था किस रफ्तार से बढ़ी तो वो थी 7.8%। ये कितनी ज्यादा है? उदाहरण के लिए तमाम दुनिया की एजेंसियों ने कहा था जो फाइनेंशियल ईयर 2023-24 है, जो शुरू हुआ था 1 अप्रैल 2023 को और खत्म हुआ अब से कुछ ही दिन पहले 31 मार्च 2024 को, तो इस फाइनेंशियल ईयर के आखिरी के जो 3 महीने बचे हुए हैं यानी कि जनवरी, फरवरी और मार्च, इसमें भारत की जीडीपी रफ्तार 7.2% रहेगी मैक्सिमम। कई ने तो 6.5% कह दिया था और मैं लगातार आपको बता भी रहा था रिपोर्ट्स में कि ये सारी रिपोर्ट अब फर्जी साबित होने जा रही है क्योंकि भारत की रफ्तार 7.5% के ऊपर जंप मारेगी ही मारेगी। आज ऐसा ही हुआ है, आंकड़े निकलकर सामने आई है कि भारत की रफ्तार 7.8% रही है। लेकिन बात यहीं तक सीमित नहीं होती क्योंकि अब क्वार्टर 4 के आंकड़े आ चुके हैं, तो इसका मतलब पिछले पूरे एक साल के यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2023-24 जो 31 मार्च को खत्म हुआ है, इसके भी आंकड़े सामने आ गए हैं। इसके अनुसार भारत की पूरे साल में जीडीपी रफ्तार 8.2% रही है। इसी के साथ भारत ने सारे के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं क्योंकि पिछले 2 सालों में एक भी रिपोर्ट ऐसी नहीं आप दिखा सकते जिसमें यह कहा गया हो कि फाइनेंशियल ईयर 23-24 में भारत की रफ्तार % को छू भी पाएगी। पार करना तो बहुत दूर की बात है, एक भी रिपोर्ट ऐसा नहीं है। यहां तक कि अब से 2 महीने पहले आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ने कहा था कि भारत की मैक्सिमम रफ्तार होगी 7.6%, लेकिन भारत कहां पहुंच गया? 8.2 के पार, जो कि एक ऐतिहासिक आंकड़ा है। इतना ही नहीं, इसी आंकड़े के साथ अब यह भी तय हो गया है कि अब जो फाइनेंशियल ईयर 24-25 है जो कि इस समय चल रहा है, यह शुरू हुआ था 1 अप्रैल 2024 को और खत्म होगा अगले साल 31 मार्च 2025 को। इस फाइनेंशियल ईयर में भी हम इन रिकॉर्ड को भी बुरी तरीके से पछाड़ने जा रहे हैं और इसीलिए जो दुनिया भर की तमाम एजेंसियां हैं, चाहे वो क्रेडिट रेटिंग जारी करने वाली हो, चाहे जीडीपी की प्रिडिक्शन करने वाली हो, सबने अपनी जो आगामी रिपोर्ट है उसे बदलना भी शुरू कर दिया है क्योंकि ज्यादातर का मानना था कि इस साल भारत मुश्किल से 6-6.5% के आसपास ही बढ़ पाएगा, लेकिन इस आंकड़े ने तो सबके दिमाग चकरा कर रख दिए हैं। वहीं चीन के जो आंकड़े हैं वो तो इतने हॉरेबल हैं कि चीन उन्हें देखना भी नहीं चाहता और उन पर चर्चा हम एक सेपरेट वीडियो में करेंगे, लेकिन फिलहाल ये भारत के लिए बम्पर खुशखबरी है।